आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम मोदी का आगमन होगा। कल से पीएम मोदी वर्चुअली रैली करेंगे। कल 4 जिलों के लिए पीएम की रैली होगी। वर्चुअल रैली में 1 लाख लोग जुड़ेंगे। अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में रैली करेंगे और पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड का मोर्चा संभाल लिया पीएम मोदी ने। कल वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी और ऐसे में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। 14 तारीख को मतदान उत्तराखंड में होगा और इसको लेकर काफी ज्यादा पार्टी सक्रिय नजर आ रही है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी अपना दांव आजमा रही है, वहीं कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस से ढूंढ रही है और साथ ही आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी अपना हाथ आजमाने निकली है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि त्रिकोणीय मुकाबले के बीच जनता किसको चुनती है। हालांकि जब से उत्तराखंड का विकास हुआ है तब से लगातार यही कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता कायम हो, एक बार फिर से बीजेपी सरकार राज्य में बने। आपको बताते चलें कि 20 साल तक केवल राजनीति जो है उत्तराखंड की, उसमें यही देखने को मिला है कि जनता ने हर बार एक परिवर्तन किया है और हर बार जनता के परिवर्तन के साथ पार्टियां भी बदली हैं। ऐसे में पीएम मोदी का वर्चुअल रैली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पीएम एक अलग ही लोकप्रियता रखते हैं उत्तराखंड की जनता के बीच। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम मोदी तैयार हो गए हैं। कल से पीएम मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। कल 4 जिलों के लिए पीएम रैली करेंगे, जिसमें कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ शामिल है। इन 4 जिलों में वर्चुअल रैली करेंगे पीएम मोदी और साथ ही कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मतदाताओं से अपील करेंगे कि जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के उनके पक्ष में वोट डालें। 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। 14 तारीख को यानी कि आने वाले 14 फरवरी को मतदान होगा उत्तराखंड में। ऐसे में बढ़ चढ़ कर हर किसी को इस लोकतंत्र के पर्व में पूरी भागीदारी लेनी है और साथ ही जिम्मेदारी निभाते हुए मतदान करना है 14 तारीख को। और साथ ही राज्य के विकास के लिए एक ऐसे पार्टी को चुनना है जो राज्य का विकास कर सके। हालांकि अगर इसी बीच हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की ओर से राज्य के विकास के लिए इस बार जिस तरह मुख्यमंत्री चेहरा चुना गया, ये कहा गया था कि युवाओं को बढ़ावा देने के लिए युवा मुख्यमंत्री चुना गया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से युवा मुख्यमंत्री पर विश्वास कर पाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, पीएम मोदी भी अब वर्चुअली रैली करेंगे उत्तराखंड के लिए। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी निभाते हुए अब उत्तराखंड के लिए भी रैलियां करेंगे और लोगों से उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगने की अपील करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम उनके तय किए गए इसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड के अंदर भाजपा के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैलियां होने वाली हैं, 5 जो रैलियां निर्धारित कर दी गई हैं, कल से इसकी शुरुआत हो रही है। वर्चुअल ये रैलियां रहेंगी। खासतौर पे देखा जाए तो अल्मोड़ा और जिस तरीके से टिहरी और पौड़ी और हरिद्वार, नैनीताल, यानी 5 जो लोकसभा क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में रैलियां रहेंगी। और ऐसे में जिस तरीके से कल से पहली रैली की जो शुरुआत है वो रहेगी 4 जिलों को साधने की जो कोशिश है पहली रैली के जरिए वो किया जा रहा है। वर्चुअल रैली रहेगी। जो भाजपा का कहना है कि 1 लाख से अधिक जो लोग हैं इस रैली में इससे जुड़ेंगे, वो कार्यकर्ता भी होंगे, आम पब्लिक भी रहेगी और प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर जो संदेश है वो देने का काम करेंगे। भाजपा के पक्ष में वोट कहीं मांगते हुए नजर आएंगे और इस दौरान वो तमाम ऐसी बातें करते नजर आएंगे जो उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं या फिर आगामी जो कहीं ना कहीं एजेंडा है सरकारों का। ऐसे में देखा जाए तो कल से जो ये शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री की इन रैलियों का, इसका सीधा जो फायदा है वो भाजपा उठाना चाह रही है, क्योंकि 5 रैलियों का समय प्रधानमंत्री कार्यालय से मांगा गया था प्रदेश भाजपा की तरफ से, जिनमें से 1 का जो निर्धारण हो चुका है। बाकी जो 4 रैलियां हैं उनका भी समय जल्दी निर्धारित कर लिया जाएगा और कहीं ना कहीं ये रैलियां कल से जो शुरू हो रही हैं सीधा चुनाव के लिहाज से भाजपा को इसका जो फायदा है वो जरूर मिलेगा।
बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, कल कांग्रेस की ओर से मैनिफेस्टो जारी किया गया है जिसमें कि चुनावी वादे किए गए और साथ ही प्रियंका गांधी की ओर से साफ कहा गया कि 4 धाम 4 काम, इसके जरिए से जनता के बीच हम आएंगे और महंगाई को कम करने का काम करेंगे। महिलाओं को विशेष रूप से जो प्राथमिकता दी जा रही है कांग्रेस की ओर से, वो उत्तराखंड में भी देखने को मिला। महिलाओं को ज्यादा मजबूती देने की बात प्रियंका गांधी की ओर से की गई है। तो क्या लगता है, परिवर्तन इस बार देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें राज्य में कांग्रेस की स्थिति की, तो फिलहाल राज्य में कांग्रेस की स्थिति भी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र रहा है, जिन मुद्दों को कहीं ना कहीं वो उन्होंने इसमें रखा है, खासतौर पर अगर हम महिलाओं की बात कर ले, महिलाओं को लेके जिस तरीके से 40% आरक्षण की जो बात है वो की जा रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस एजेंडे में रखा गया है चुनाव के कांग्रेस की तरफ से। खासतौर पे देखें तो जिस तरीके से प्रदेश के अंदर कांग्रेस लगातार जो संघर्ष कर रही है और कोशिश कर रही है इस बार सरकार बनाने की, ऐसे में अभी भाजपा का जो चुनावी घोषणा पत्र आना बाकी है। भाजपा ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उनका घोषणा पत्र होगा, किन किन मुद्दों को वो फोकस रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से बीजेपी की घोषणा पत्र का भी इंतजार है। कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र जारी कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि लोकप्रियता जितनी है पीएम मोदी की, क्या उतना ही समर्थन पीएम मोदी के चेहरे पर राज्य में बीजेपी को मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।